आप लोगों को भी फ्रस्ट्रेशन होता है इन लोगों की वीडियोस देख के कि कैसे ये लोग इतनी अच्छी वीडियो एडिटिंग कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास पीसी या तो लैपटॉप होता है, इसलिए नहीं, क्योंकि इनके पास ऐसा रोड मैप होता है जिसे फॉलो करके ये लोग इतनी अच्छी वीडियो एडिटिंग कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको वही वे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस सीन को रिक्रिएट करके। तो सबसे पहले मैंने अलाइट मोशन को ओपन कर लिया है। अब यहाँ प्लस पे क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। तो हमें यहाँ पे अपना 3D सेटअप तैयार करना है, तो उसके लिए यहाँ से ये इमेज ऐड कर देना। आपको इस वीडियो में यूज होने वाले सारे मटेरियल मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, तो थोड़ी तकलीफ करके वहां से डाउनलोड कर लेना। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसे थोड़ा नीचे कर देता हूँ एंड इसके Z एक्सिस को बढ़ा देता हूँ, अराउंड 500 कर देता हूँ एंड स्केल में जाके इसे बढ़ा देता हूँ स्क्रीन के बराबर। अब इस घास पूस वाले PNG को ऐड कर देता हूँ। ये PNG इस एनवायरनमेंट में फिट नहीं बैठ रहा है, तो मैं इफेक्ट में जाके ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके कलर एंड लाइट में जाके ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को ऐड कर दूंगा। अब इसे थोड़ा कम ज्यादा करके एनवायरनमेंट के कलर के साथ मैच कर देना। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसके Z एक्सिस को बढ़ा देता हूँ 300 के अराउंड और इसे यहाँ पे फिट कर देता हूँ। अब मैं फिर से यहाँ पे एक वीडियो ऐड करूंगा, ये वाला। अब इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके Z एक्सिस से इसे इन सब के नीचे कर देता हूँ और इसकी साइज बढ़ा देता हूँ। अब इसे भी मैं इफेक्ट ऐड करूंगा एनवायरनमेंट के साथ मैच करने के लिए। अब हमें यहाँ पे अपने कैरेक्टर को ऐड करना है, तो स्पीड बढ़ा के फटाफट कर देता हूँ। ये ऐड करना तो सबको ही आता है। अब कैरेक्टर को ऐड करने के बाद में यहाँ एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ 1893 करके और यहाँ क्लिक करके इसे सेंटर में कर देता हूँ एंड बेसिक सा कोई फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसे यहाँ सेट करना है, तो Z एक्सिस से इसे पीछे भेज देता हूँ एंड स्केल में जाके इसके साइज को बढ़ा देता हूँ। उसके कलर में जाके यहाँ क्लिक करके इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है एंड इन दोनों आर्म्स को कुछ इस तरह सेट कर लेता हूं। अब हमें यहाँ पे 3D सीन क्रिएट करना है, तो प्लस पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाके कैमरा को ऐड कर लेता हूँ। अब कैमरा को ऑन करने के लिए यहाँ क्लिक करके इसे ऑन कर दूंगा एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके की फ्रेम ऐड करके 2 सेकंड पे जाके यहाँ एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ क्लिक करके फर्स्ट की फ्रेम पे आ जाता हूँ, Z एक्सिस पे क्लिक करके इसे झूम कर लेता हूँ एंड XY पे क्लिक करके इस टेक्स्ट के ऊपर आ जाना है। अब इसके ग्राफ पे क्लिक करके इसे कुछ इस तरह कर देना। अब हमें 2 सेकंड और आगे जाके इस बच्चे के ऊपर फोकस करना है कुछ इस तरह से एंड इसके ग्राफ को भी वैसा ही कर लेना है। अब मैं यहाँ पे आके इस लेयर के ऊपर क्लिक करूंगा एंड थोड़ी देर के लिए इस कैमरा को ऑफ कर दूंगा। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ एक की फ्रेम ऐड करके पीछे जाके इस कैरेक्टर को इस साइड कर दूंगा एंड सेम प्रोसेस इस लेयर के साथ भी करनी है। अब कैमरा को ऑन कर देता हूं। अब यहां आके इस लेयर पे क्लिक करके ओपेसिटी में जाके यहां की फ्रेम ऐड करनी है एंड आगे जाके इसके ओपेसिटी को कम कर देना है एंड यहां पे इस ग्राफ को लाइक थिस कर देना है एंड यही प्रोसेस हमें इस लेयर के साथ एंड टेक्स्ट के साथ भी करनी है। अब ये कुछ इस तरह हो गया है। अब तक तो सब कुछ ठीक है। अब आपको इस लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट में जाके ऐड इफेक्ट में जाके ये फ्रैक्चुअल वार्प वाला इफेक्ट ऐड करना है। इसके मैग्नीट्यूड को कम कर देना
एंड पैरालेक्स में जाके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा के लास्ट में जाके यहां से इसे 2000 कर देना। तो अब ये मस्त एनिमेट करने लग जाएगा। अब मैं यहां आऊंगा और कैमरा वाली लेयर पे क्लिक करके इसे नीचे लेके जाऊंगा। अब यहां पे कुछ ऐसा ग्राफ ऐड कर दूंगा। अब यहां हमें नेक्स्ट सीन ऐड करना है। इसके लिए मैं प्लस पे क्लिक करके मीडिया से ये फोटो ऐड कर लूंगा। अब यहां आगे जाके इसे बराबर सेट कर देना। ओके, अब हमें यहाँ ये कैरेक्टर ऐड करना है एंड इसे भी यहाँ सेट कर देना है। अब इस लेयर पे क्लिक करके आगे जाना है एंड यहाँ एक की फ्रेम ऐड करके Z एक्सिस को बढ़ाना है। ओके, अब प्लस पे क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग पे जाना है एंड मेरी तरह यहाँ पे पॉइंट्स ऐड करने हैं। और यहाँ क्लिक करके इसे अटैच कर देना। अब यहीं पे आपको ये कॉइन्स वाला PNG ऐड करना है एंड इसे इसके ऊपर सेट करना है। अब यहाँ आके इन दोनों लेयर्स को टर्म कर देना। अब इसको इसके नीचे करके दोनों लेयर को सिलेक्ट करना है एंड यहां क्लिक करना है। अब इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके Z एक्सिस से इसे बराबर इस कैरेक्टर के थोड़ा सा ऊपर रखना है एंड XY पे क्लिक करके इसे यहां सेट करना है। अब आपको इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है एंड मास्क में जाके यहां से ये वाला इफेक्ट ऐड कर देना। अब यहां मैं जैसे जैसे कर रहा हूं वैसे वैसे आप भी कर लेना। अब कैमरा लेयर पे क्लिक करके 1 सेकंड आगे जाके यहाँ एक की फ्रेम ऐड करना है एंड इसे राइट साइड स्लाइड करना है और ये ग्राफ दे देना। अब यहाँ आके नेक्स्ट इमेज ऐड करनी है। अब यहाँ आके मैं इसे बराबर सेट कर दूंगा। इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा और यहाँ आके मैं कैरेक्टर ऐड करूंगा। अब इसे भी यहाँ सेट कर दूंगा। ओके, ए बी यहाँ पे मैं PNG ऐड करूंगा। इसे स्लाइड करके यहाँ पे लाऊंगा और Z एक्सिस को बढ़ाऊंगा। बस थोड़ा सा ऊपर रखना इस PNG को। अब इसकी साइज को बढ़ा देना। अब यहाँ स्काई वीडियो को ऐड कर देना और इसे उनके पीछे भेज देना है। अब इस लेयर पे क्लिक करके यहाँ आके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसे झूम कर दूंगा। अब और थोड़ा सा आगे आऊंगा और लेयर पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके Z एक्सिस से झूम करूंगा बराबर। इससे आंख से ट्रांजिशन करना है। ओके, अब यहां आके सारे लेयर्स को टर्म कर देना और हाँ, इसमें ग्राफ भी से देना। अब यहां आके मैं ये शेप ऐड करूंगा और इसे स्लाइड करके यहां सेट कर देना। फुल साइज करके इसके कलर को वाइट कर देना एंड ओपेसिटी में जाके ओपेसिटी को पूरा कम कर देना है। अब आपको जब लाइटिंग हो रही है वहां जाना है एंड की फ्रेम ऐड करनी है। अब आपको लाइटिंग खत्म होती है वहां की फ्रेम ऐड करनी है एंड इन दोनों के बीच में आके इसे बढ़ा देना है एंड लाइटिंग को लीनियर डोज कर देना। अब आपका यहाँ एक लाइटिंग इफेक्ट तैयार हो जाएगा। मैं ऐसा बाकी जगह भी कर लेता हूँ। अब हमें इतने प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर देना है। बाकी का काम हम दूसरे प्रोजेक्ट में करेंगे क्योंकि ये बहुत लैग हो रहा है। ये देखो, अब तक कुछ ऐसा बन गया है।
अब मैंने फिर से न्यू प्रोजेक्ट बना लिया है। अब आपको यहाँ ये इमेज ऐड कर लेनी है एंड यहीं पे आपको ये वाली इमेज भी ऐड कर लेनी है। अब आपको इसका साइज कम करके यहाँ सेट कर देना है एंड देन ये वाली PNG यहाँ ऐड करनी है एंड इसे इफेक्ट में जाके ये वाला इफेक्ट दे देना है एंड देन मेरी तरह इसे यहाँ पे सेट करना है। और फिर इसका डुप्लीकेट करके इसके और भी कॉपी करके यहाँ सेट करते जाना है। अब ये होने के बाद हमें यहाँ पे कैमरा ऐड करना है और यहाँ से कैमरा ऑन भी कर देना है। अब इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसे जूम करना है बिल्कुल मेरी तरह। अब 2 सेकंड पे जाके इसे जूम आउट कर देना एंड थोड़ा सा आगे जाके इसे फिर से जूम करना है एंड यहाँ पे ही हमें PNG के लेयर को कट करना है। अब यहाँ पे एक इमेज ऐड करनी वही और इसे मेरी तरह सेट करना है। अब आपको इसके ओपेसिटी में जाके कीफ्रेम ऐड करनी है एंड पीछे वाली कीफ्रेम पे आके इसे कम कर देना। अब हमें यहाँ आके प्लेन वाला PNG ऐड करना है एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसे मेरी तरह सेट करना है। अब हमें आगे जाना है एंड कैमरा वाली लेयर पे क्लिक करके कीफ्रेम ऐड करके इसे जूम आउट करना है एंड ये वाला ग्राफ ऐड कर देना। अब आपको यहाँ पे ये स्काई इमेज ऐड करनी है एंड इसे भी मेरी तरह ऐड कर देना। अब आपको यहाँ पे आना है एंड बिल्कुल मेरी तरह करना है। ओके, अब आपको यहाँ पे आना है एंड प्लेन वाली PNG पे क्लिक करके यहाँ कीफ्रेम ऐड कर देना है। अब आगे आके इसे बढ़ा देना है। रोटेट पे क्लिक करना है, कीफ्रेम ऐड करनी है और इसे रोटेट करना है। अब आपको इस लेयर पे क्लिक करके इसे बराबर कीफ्रेम ऐड करके सेट करते जाना। एंड बस आपको यहाँ पे एक टैक्स ऐड करना है एंड इसे एक्सपोर्ट करना है। अब मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ, ये आप कर लेना। अब इन दोनों प्रोजेक्ट को आपको कैपकट में इंपोर्ट करना है एंड वहीं पे आपको सारे साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। मैंने भी वहीं से लगाए हैं एंड AAP चाहो तो यहाँ से इफेक्ट भी लगा सकते हो। तो फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन गया है। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और अगर समझ में नहीं भी आया होगा तो मैंने आपके लिए इस एनिमेशन का XML लिंक मेरे व्हाट्सएप चैनल पे दे दिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना। बाकी मैं चला नया वीडियो बनाने, तब तक आप इस वीडियो को देखिए।